या इलाही मदीना दिखा दीजिए, या इलाही मदीना दिखा दीजिए, बाग जन्नत काज़ी। मुअज़्ज़ज़ व मौक़र उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ऑपरेटर साहब, आपका माइक वाकई बहुत ख़राब है, लाजवाब ख़राब है, जिसमें से कहें या तो कहीं ना कहीं सिस्टम। हाँ, आवाज़ दीजिए, है सिस्टम में आवाज़ आपके, और दीजिए। मदीना, आए है, सुबहान अल्लाह, मदीना। हाँ, बस रोक दीजिए आप। माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, टाइम देखिए, अभी 9:40 गालिबन हो रहे हैं और 10 बजे करीब करीब पहले मुकर्रिर जनाब मौलाना अबू तालिब रहमानी को आपके दरमियान हमें कर देना है। वक्त बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप लोग अफरा तफरी का माहौल बनाए हैं, इधर उधर टहल रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये शकला बाजार और ये जिला रोहतास, ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी का ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसको मैं दुनिया से चला जाऊंगा शायद बरोज़े हश्र भी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा ये प्रोग्राम आज से 2 साल पहले जब इनकी तारीख ली गई और मैं यहाँ आ गया, पहुंच गया, और पहुंचने के बाद पता चला कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन लगा दिया। हजरत कोरोना का नुज़ूल हो गया, जनाबे कोरोना तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्तों, उनके बाद 2 महीने तक नासरीगंज में मैं था। ताबिश रेहान साहब, मैं और बाकी कारी तैयब जमाल तो बड़े खुशनसीब थे, पिछले बार इनका नाम था, लेकिन ये बच के वहां से निकल गए, घर तक रहे। लेकिन हम 2 महीने तक यहाँ रहे, तो इस चीज को हम जान सकते हैं कि माँ बाप से, बीवी बाल बच्चों से 2 महीने तक जो है हम जुदा कैसे रहे, वो हम बता सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता है। अब 2 साल के बाद यहाँ आने का मौका फिर हमें मिला। अच्छे लोगों, लेकिन मेरे दोस्तों, आप मुझे इजाजत दीजिए, और यह महफिल रसूल है। आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, एक वास्ता देना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं कि नबी की जब महफिल में आप बैठते हैं तो सर जोड़ के बैठना चाहिए। यहां पे किसी से कोई खतरा किसी को नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म है, अल उलमा वरसतुल अंबिया के मिस्दाक जो उलमा होते हैं वो उलमाए कराम स्टेज पर जलवा अफरोज है। उनकी जियारत आप करीब से करें, आप सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। लेकिन आप ये चीदा चीदा जो बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, बीच में खाली उधर कुछ लोग कुछ उधर लोग, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के चेहरे में चेचक का दाग हो गया हो, वैसे इस महफिल में चेचक के दाग की तरह मैं ये देख रहा हूँ। तो एक मर्तबा मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरी दरखास्त पर, मैं कुछ भी नहीं हूं, आपसे छोटा हूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि न ये मेरे बाप की महफिल है, न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूले पाक की महफिल। रसूले पाक की महफिल में जब बैठने का तरीका नहीं आएगा तो आप ही बताइए कि कहां हम बैठने का तरीका सीखेंगे। लिहाजा एक मर्तबा मेरे लिए नहीं, नबी के नाम पर जो लोग पीछे हैं और जो हजरात चेयर पर सामने बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपकी शख्सियत को ठेस न पहुंचे, आपको गिरा न गुजरे, तो यकीनन आप आगे आके बैठ जाएं, ताकि उलमा आपको करीब से देखे और उलमा को आप करीब से। तो इधर जो कुछ लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे बढ़े, एक मतलब पूरा मजमा खड़ा हो जाए और खड़े होकर जो है एक एक कदम आगे को बढ़कर फिर बैठिए। मैं 2 शायर एक वक्त है, मैं यके बाद दिगरे दोनों शायर को सुनवा दूंगा और सीधे मुकर्रिर तक पहुंचने की जसारत करूंगा। मैं ज्यादा लफ्ज़शाही नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दूं। अब कारी तैयब जमाल साहब को इस वक्त फहरिस्त की तरतीब थोड़ी सी बदल दी गई कि कारी तैयब जमाल को अभी हम नहीं बुलाएंगे। इंशाअल्लाह मौलाना अबू तालिब
कमेटी के एक एक लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब हजरत मौलाना अमजद साहब अज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी के एक एक फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे लोगों से मिलने का मौका फराहम कराया। और आज का ये जलसा, एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये जलसा सिर्फ आपकी बस्ती जिला रोहतास में शकला बाजार में नहीं हो रहा है, बल्कि अभी मैं बता सकता हूँ कि 27 कंट्री के अंदर एकदम लाइव दिखाया जा रहा है आपके प्रोग्राम को। एक मीडिया आपके सामने है जिसका नाम है बाबू आजमी मीडिया, आप नेट पे सर्च कीजिए, लाइव पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जा रहा है। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि अदब के दायरे में बैठे और इंशाअल्लाह उसे जो कैमरे की निगाहों में कैद किया जाएगा तो लोग ये देखेंगे कि रोहतास वाले, शकला बाजार वाले, यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग, इस बस्ती के लोग जलसे को कैसे सुनते हैं और जलसा कैसे करवाते हैं। मैं दिन रात जलसे में रहता हूँ, मुशायरे में रहता हूँ, बड़ी बड़ी महफिलों में रहता हूँ। अभी मुसलसल ईद के बाद मैं सफर कर रहा हूँ। रात में झारखंड में था, रोहतास के अंदर रात जो है बिल्कुल पारसनाथ में था, उससे पहले बोकारो में था। जलसे में देखा मुकर्रिर 14, 8 शायर। आप कहिए कि वो जलसा था या मुशायरा, पता चला ना जलसा था ना मुशायरा, वो खिचड़ी थी। ठीक है, लेकिन जलसा करने का तरीका अगर किसी को मालूम है तो आपके इस तैयार को, यही वजह है कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार और मोहब्बत कहीं की भी तारीफ है, कोशिश करता हूं कैंसिल करके आपके इस तैयार में, रोहतास हो, नासरीगंज हो, आरा हो, भोजपुर हो, मैं आने की कोशिश करता हूं। क्या अच्छी फहरिस्त बनाया बड़ों ने हमारे, सलाम करता हूं। काश जलसे की फहरिस्त यही होनी चाहिए, 2 मुकर्रिर हो और बड़े मुकर्रिर हो, अच्छे मुकर्रिर हो, जम के सुनिए और रत जग्गा करने की कोशिश मत कीजिए। 1 से 2 बजे तक प्रोग्राम को समेटिए, अपने घर को चले जाइए। ये कोई जरूरी नहीं कि फजर की जब आजान हो तब हम आखिरी मुकर्रिर से दुआ करवा लें। बहुत अच्छी फहरिस्त है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वाकई आपने जलसा किया और जलसे की फहरिस्त तैयार की। नाम शायर का सिर्फ एक है, एक नाम का इजाफा हो गया, वो भी मेरी वजह से। एक है फखरुल इस्लाम संत कबीर नगरी, ये मेरे साथ कल भोपाल जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं इनको ले आया हूं। तो यहाँ को ये समझिए, यहाँ के कमेटी के लोगों की जो नेक नियति थी, खुलूस और अखलाक अच्छा था, तो अल्लाह ने गिफ्ट के तौर पे एक शायर को और भेज दिया। मसले एक मशहूर है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब खुदा मेहरबान होता है तो कुआं खुद खींचकर प्यासे के पास